बायोलॉजी की प्रिपरेशन को मतलब अच्छी तरीके से समझने के लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए मैम, ये बता दीजिए थोड़ा। बायोलॉजी की प्रिपरेशंस के लिए तो बहुत सबसे इजी सब्जेक्ट अगर मुझे क्या लगता है तो वो बायोलॉजी है, क्योंकि वो हमारे आसपास के जीव जो जंतु हैं उनसे रिलेटेड होता है। और क्लास 10 तो सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि ये तो हमारे खुद के बारे में बात होती है। अगर आप सिलेबस उठा के देखें तो वो आपकी खुद की बॉडी पार्ट्स और खुद के बॉडी के जो तंत्र हैं उनके बारे में बात करते हैं। और बहुत इजी तो ये है कि अगर आपने 7th और 8th को उठाकर अगर ध्यान से पढ़ा है तो आधी पढ़ाई आपकी वहीं हो जाती है। और कैसे इसको इजी करें, क्योंकि अब लास्ट टाइम में हमको तो सेंचुरी बनानी है। देखो, हमने प्रैक्टिस कर लिया और हमें बॉलिंग आ गई, बैटिंग आ गई सब, लेकिन अब मैच जीतना है। तो मैच जीतने के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप बायोलॉजी को डायग्राम बेस्ड प्रिपेयर कीजिए। एक बार आपके डायग्राम तैयार हो जाएंगे तो आप उस पर जो भी जिस भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसको बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं सेंसिबली। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, मैं सिर्फ मेरा एक पर्सनल सवाल है यहाँ पर। मैम, आपने एक स्टेटमेंट दिया अभी थोड़ी देर पहले कि बायोलॉजी तो बहुत आसान है। तो बायोलॉजी आसान इसलिए है कि आप बायोलॉजी पढ़ा रही हैं पिछले 30 साल से, कि बायोलॉजी आसान इसलिए है कि बच्चों को समझने में आसानी होती है? इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, मुझे पता है व्यूअर्स के लिए ये क्यूरियोसिटी होगी। देखिए, मेरे लिए बायोलॉजी क्लास 10 से आसान थी। इवन जब मैं पढ़ाई करती थी तब से ही आसान थी, क्योंकि मेरा मेन था कि जीव जंतुओं में ये क्यों, क्या और कैसे। अगर एक बच्चा अपने अंदर ये चीज़ें डेवलप कर दे, क्यों, क्या और कैसे, तो सब बायोलॉजी बहुत ईजी है। और जब मेरे लिए उस टाइम पे बीइंग अ स्टूडेंट ईजी थी, तो आप अपने आप समझ सकते हैं ना, आपके लिए भी ईजी हो जाएगी अगर आप इन 3 चीज़ों पे वर्क कर लो।